तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ किसे कहा जाता है। वीडियो जो रहने वाली है बिजनेस लॉ के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ किसे कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एंटायरिंग इनटू ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट इज डैट बोथ पार्टीज मस्ट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो हर व्यक्ति क्या है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि जिन पे क्वालिफिकेशन नहीं होती किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने की, उसे क्या कहा जाता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो पहले देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट, डिसक्वालिफिकेशन बाय इन्फेंसी। मतलब कि एग्जाम्पल है इसमें माइनर। कोई भी व्यक्ति जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर कौन? माइनर वह व्यक्ति होता है जो 18 एज से कम उम्र का व्यक्ति होता है, यानी 18 से कम एज का होता है, वह एक माइनर कैटेगरी में आता है। तो वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है, यानी वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है कि जो भी 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति होता है, तो जो कानून होता है, लॉ होता है, वह उसे एक नाबालिग समझता है, उसे मानता है कि उसे समझ नहीं है अभी किसी चीज़ की, तो इसीलिए एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सेकंड आता है डिस्क्वालिफिकेशन बाय इंसैनिटी। एग्जाम्पल है इसमें लूनेटिक। लूनेटिक कौन होता है, या इसे अनसाउंडेड माइंड के नाम से भी जानते हैं। लूनेटिक का मतलब होता है मेंटल, दिमागी रूप से, यानी कि जो व्यक्ति दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति पागल है, वह क्या एक लूनेटिक में आ जाता है और वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति मान लो पागल है तो वह अपने माइंड से नहीं चलेगा, उसको हम क्या है, डरा के धमका के, ठीक है, हम अपनी मन मर्जी से भी उससे कुछ करवा सकते हैं। इसीलिए हम लूनेटिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और लूनेटिक कैपेबल नहीं है, लूनेटिक के पास कोई भी एज ए क्वालिफिकेशन नहीं है, वह नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड आता है डिस्क्वालिफिकेशन बाय पर्सनल लॉ। एग्जाम्पल है इंसॉल्वेंसी। अब कोई व्यक्ति होता है जो जिस पे मुकदमा चलता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंस या बैंकरप्ट घोषित कर दिया, इसका मतलब दिवालिया, यानी कि उसने जो भी कर्जा लिया है अब उस पर कर्ज चुकाने के लिए एक भी रुपया नहीं है, उसे ही हम सोल्वेंसी या बैंकरप्ट कहते हैं। तो एक बैंकरप्ट व्यक्ति या इंसॉल्वेंस व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हम क्यों नहीं कर सकता? मान लो कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है मेनली जिसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है, वहीं पे लोग ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और हम कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी इंसॉल्वेंसी व्यक्ति के साथ कर लेंगे तो कोर्ट ने तो उसे पहले ही मना कर रखा है कि इसके साथ कोई भी एज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट या फाइनेंशियल रूप से कुछ भी चीज़ें इसके साथ नहीं होगी। इसी को तो कहते हैं इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो कि कौन कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को करने में और कौन कैपेबल नहीं है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी व्यक्ति क्या है, कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को करने में। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें।